Good morning, students. Welcome in social science virtual class. I hope all of you will be fine. Students, we have completed the two chapter of geography, two of civics. Now we are going to start first chapter of history, that is how, when and where. स्टूडेंट व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? क्या हिस्ट्री में सिर्फ हम डेट्स को ही स्टडी करते हैं? नहीं, डेट्स आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट इन स्टडी। डेट्स की इम्पोर्टेंस तो है, पर सिर्फ डेट्स ही हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ में जैसे हमने अंडरलाइन किया, बेटे आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पास में चीज़ें कैसी थी और वो क्यों चेंज हुई, ये कौन एक्सप्लेन करता है? हिस्ट्री हमें बताती है। टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री स्टूडेंट, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: पॉइंट ऑफ टाइम and period of time. Many things in history are related to point of time and many things in history are related to period of time. जैसे स्टूडेंट हमने लास्ट वाले पैराग्राफ में अंडरलाइन किया, ऐसे आप भी अंडरलाइन करें। When did people begin to drink tea और कॉफ़ी? लोगों ने टी और कॉफ़ी कब पीना शुरू किया? When did people start? When were the railways built and how did people travel long distances before the age of railways? लोगों ने चाय पीना कब स्टार्ट किया? रेलवे से पहले लोग कैसे ट्रेवल करते थे? ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड नहीं हैं। किससे रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स? दीज आर रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। जैसे स्टूडेंट आपका बर्थडे, जैसे आपका बर्थडे अगर 10 जनवरी को, तो एवरी ईयर यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन 10 जनवरी। अभी तक ऐसे ही करते हो, इन फ्यूचर यू विल आल्सो सेलिब्रेट ऑन योर बर्थडे ऑन विच डेट? 10 जनवरी को ही आप सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि आपका जो बर्थडे है इट इज़ रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। और जो आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट में जो चेंज आ रहा है, दीज आर रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। जब आपका बर्थ हुआ था 3 kg के आसपास आपका बर्थ वेट था, आपकी हाइट भी कम थी, तो ये धीरे धीरे बढ़ी जो आपकी हाइट है, एकदम नहीं बढ़ी। तो हिस्ट्री में हम कुछ इवेंट स्टडी करते हैं जो रिलेटेड होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से, और कुछ स्टडी करते हैं इट इज़ रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। तो हिस्ट्री क्या है? ये हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, कि ऐसे कि क्यों चेंज आया, एंड हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। पुराने समय में कैसी चीज़ें थी और वो क्यों इवेंट्स ऐसे चेंज हुए, ये हमें कौन बताएगा? हिस्ट्री बताएगी। स्टूडेंट आपकी बुक में एक पिक भी दी गई है, ये क्या है? दिस इज़ फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया। इसे किसने बनवाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। और किसने बनाया था? इसे बनाया था जेम्स ने। और किस ईयर में? 1782 में। इसमें क्या दिखाया गया कि कुछ ब्राह्मण जो हैं अपने रिलीजियस बुक्स को, शास्त्रास को ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, जो क्या सुजेस्ट करते हैं? Indians willing gave over these Asian texts to Britannia, to Britishers, and why they asking her to become the protector of Indian culture। वो ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करें। इस मैप में ये दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इन हिस्ट्री थिंग्स आर रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम एंड आल्सो पॉइंट ऑफ टाइम। फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट अंडरलाइन करें, सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स द प्रिसाइज डेट टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। People in India did not begin drinking tea
वन फाइन डे, कि कुछ चीज़ों का, कुछ इवेंट्स को एक टाइम देना, पॉइंट ऑफ टाइम देना गलत होगा। जैसे हम अभी चाय की बात करते हैं कि लोगों ने किसी एक दिन टी को पीना स्टार्ट नहीं किया था, ये आदत उनको धीरे धीरे स्टार्ट हुई। जब वो इंडियंस रेलवे में ट्रेवलिंग करते थे तो ब्रिटिशर्स उन्हें टी ऑफ़र करते थे फ्री में, और धीरे धीरे उनकी आदत पड़ गई। और आज इंडियन सोसाइटी में लगभग देखो पीपल हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग दी टी। इसी तरह से अगर हम मोबाइल कहें तो मोबाइल सबके पास नहीं थे पहले, आज हम सबके पास देखते हैं। तो हम ये क्या है, हैविंग मोबाइल या कोई चीज़ पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, ये चीज़ें पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह से ब्रिटिशर्स कब आए, कैसे रूल किया, और वाई वी फोर्ट अगेंस्ट देम, दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर हम डेट्स में क्यों, मैनी टाइम्स डेट्स आर इम्पोर्टेंट। जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा कि बाबर कब आए, उनके बेटे का नाम क्या था, हुमायूं, वो राजा कब बना करना। ये सेकंड पैराग्राफ में बेटा साथ साथ मार्क भी करें आप इसको। सेकंड पैराग्राफ में आपको येलो लाइन से हमने करके भी दिखाया है, इसको देख के आप अपनी बुक में मार्क भी करें। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड। तो ये सब, जैसे हम अकबर की ही बात कर ले, हुमायूं की बात करें, बाबर कब आए, फर्स्ट मुग़ल किंग थे, उनके बेटे का क्या नाम था, हुमायूं था, वो कब राजा बना। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, डेट्स। तो हिस्ट्री में बच्चे डेट्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं और पीरियड ऑफ टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको लास्ट पैराग्राफ में हमने मार्क करके भी दिखाया, वॉरेन हेस्टिंग्स ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो इनके पीरियड के लिए हमें क्या ज़रूरत है, डेट्स की ज़रूरत है। लास्ट वॉइसरॉय कौन थे, माउंट बेटन थे। और डिफरेंट जो गवर्नर जनरल हैं, जैसे वेल्जली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, ये डिफरेंट गवर्नर जनरल्स के पीरियड को हम 1 बाय 1 आपकी बुक में इस 8th क्लास में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, अब हमने ये बताइए कि हिस्ट्री को हमने डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया है। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइड इनटू चैप्टर्स। व्हाई डू वी डू दिस, कि जब आपकी हिस्ट्री की ये बुक भी है, इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ऐसा हमने क्यों किया। ऐसा करने से 1 बाय 1 चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, सीक्वेंस वाइज जब स्टडी करते हैं, तो वो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट, इंडियन हिस्ट्री को हाउ डू वी पीरियडाइज, जेम्स मिल ने डिवाइड किया था इन विच ईयर, 1817 में। अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियोडाइजेशन केम इनटू टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते हैं जेम्स मिल के अकॉर्डिंगली एशियन पीरियड में ज़्यादातर जो रूलर्स थे हिंदू थे, और बीच में उसके बाद मुस्लिम रूलर्स थे, और उसके बाद का पीरियड जो है वो ब्रिटिशर्स का रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम भी है, दिस पीरियोडाइजेशन इज बेस्ड ऑन religion, not on the basis of development. So why do we try divide history into different period? हम क्यों डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time. हम उसके खास जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स को स्टडी कर पाएँ, इसलिए हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। स्टूडेंट, लास्ट पैराग्राफ में आपको दिया गया है, जेम्स मिल क्या सोचते थे इंडिया के बारे में। मिल्स थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप, कि जो इंडियन एशिया की जो सोसाइटीज़ हैं वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, उनकी डेवलपमेंट कम थी, वो बैकवर्ड थे, यूरोपियन ज़्यादा डेवलप थे।
According to his telling of history, before the British came to India, Hindus and Muslim rulers ruled the country. तो उस समय की क्या खास बातें थी? रिलीजियस इंटॉलरेंस, लोग धर्म के आधार पर लड़ते थे, कास्ट टैबूज था, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी, लोग अंधविश्वास थे, साइंटिफिक उनका टेम्परामेंट नहीं था। तो ब्रिटिशर्स जेम्स मिल ने क्या फाइल किया कि इंडियन शुड बी सिविलाइज, और इंडियन सिविलाइज वेल मैनर्ड कैसे हो सकते हैं? जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल होगा। इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉ इन इंडिया। मील्स in fact suggested that British should conquer का मतलब होता है विन, British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। कि अगर इंडियंस की डेवलपमेंट चाहिए तो ये भी जेम्स मिल कहते थे कि ब्रिटिशर्स को जीत लेना चाहिए, तभी इंडिया डेवलप होगा। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। इंडिया की तो डेवलपमेंट ही ना होती अगर यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल ना होता। तो क्या कहा गया? ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल दी फेसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, कि ब्रिटिशर्स के पीरियड में इंडिया में खूब डेवलपमेंट हुई। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस का पीरियड था। यहाँ लोगों को ज्ञान नहीं था, वेल मैनर्ड नहीं थे। ब्रिटिश रूल ने इंडिया की डेवलपमेंट की। वो कहते हैं कि इंडियन शुड बी थैंकफुल कि वी वर रूलिंग देयर कंट्री, कि हम उनकी कंट्री को रूल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्या ये सही था कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ रूल किया तभी यहाँ डेवलपमेंट हुई? नहीं स्टूडेंट्स, ये ब्रिटिशर्स का मानना था कि ब्रिटिशर्स जो इंडियंस हैं सिविलाइज नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। इंडियंस ने इस बात को नहीं माना। अब बेटा लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया गया, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिशर्स क्लासिफिकेशन, historian usually divided Indian history into ancient period, medieval period and modern period. This division has its problem. इसकी भी कुछ दिक्कत है। अगर हम जेम्स मिल के डिवीज़न को नहीं मानते कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड, तो और हिस्टोरियन ने कैसे डिवाइड किया है? एशियन पीरियड बेटा जो आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि इन एशियन पीरियड human beings were lived in forest, they were gatherer, hunter gatherers, और किस तरह से रहते थे? when fire was discovered, wheel was discovered, कब? ये आपने कब पढ़ा बच्चे? 6th क्लास में पढ़ा एशियंट हिस्ट्री में। और मेडिएवल पीरियड के बारे में आपने पढ़ा 7th पीरियड क्लास में कि बाबर कब आया, हाउ ही रूल्ड द कंट्री, ही वाज सक्सीडेड बाय हिमायू वाज सक्सीडेड बाय अकबर। तो हमने पूरा मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ा 7th क्लास में। और 8th क्लास में जिसे हम कहते हैं कि ये इस कौन सी हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें क्या दिया गया है? हाउ ब्रिटिशर्स केम टू आवर कंट्री, how do they win the territories, how they ruled the countries, people become unhappy with their rule so they revolted against the Britishers। और लास्ट में इसमें दिया गया how we got independence from the Britishers। ये दिया गया है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में। पर स्टूडेंट जो इस मॉडर्न हिस्ट्री में दिखाया गया है, इसमें क्या दिखा? डेवलपमेंट ऑफ साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी। मेडियल was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist। मॉडर्न पीरियड में बहुत डेवलपमेंट हुई पर मेडिएवल पीरियड में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियड? क्या हम मान सकते हैं कि ब्रिटिशर्स पीरियड में यहाँ इक्वालिटी थी, साइंस की डेवलपमेंट बहुत हुई? नहीं स्टूडेंट, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स वी वर
ruled by Britishers. They thought that कि they were superiors, Indians were inferior और they misbehaved us. हमारे वहाँ हमारे ही कंट्री थी और they were our country was ruled by Britishers and people were not treated equally in our country. तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री. हिस्ट्री इज रिलेटेड टू डेट्स एंड आल्सो रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम कहें कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. हिस्ट्री हमें ये बताती है कि क्यों चेंज आया. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट. पुराने समय में चीज़ें कैसे थी, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, वो चेंज क्यों हुई. ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है बेटे, हिस्ट्री. इस साल की आपकी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. इन दिस ईयर वी विल स्टडी दी मॉडर्न हिस्ट्री. और मेनली इसमें क्या दिया गया है, व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू आवर कंट्री, हाउ दे रूल्ड आवर कंट्री, हाउ पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट देम, और व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम, how we got independence from the Britishers. Students, listen the video carefully and also read the lesson. Revise chapter 1 and 2 of civics for your revision test 2. और ये वाला लेसन भी आपका रिवीजन टेस्ट 2 में देंगे, तो अच्छे से आप इसे सुने. बुक में इम्पोर्टेंट लाइंस को मार्क करें जैसे आपको मार्क करके दिखाया भी गया है, और साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहें. एंड डू वर्कशीट विच इज़ गिवन टू यू एंड सेंड योर वर्क, योर PDF फाइल ऑफ वर्क एट राइट टाइम. जो आपको डे दिए गए हैं उस डेट पर आप सबमिट किया करें. सो स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, wear the mask, wash your hands again and again. Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a nice day.